सब कह रहे हैं, सिविक वॉलंटियर भी कह रहे हैं कि मैं उस दिन छुट्टी पे था, ड्यूटी ऑफिसर भी कह रहे हैं मैं उस दिन छुट्टी पे था। आईओ साहब कोर्ट में हैं। अब बताइए सच सामने आए तो आए कैसे? एएसआई करुण प्रधान ने प्रेस के साथ बात की, वो काफ़ी निंदनीय है और इस तरह का रवैया कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। बहरहाल जितनी घटनाक्रम हम आपके पास जो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे मुंह खोलने को कोई भी तैयार नहीं है, अलग अलग वर्शन दे रहे हैं, लेकिन हाँ ये स्पष्ट ज़रूर है एक नाबालिगा के साथ सिमुलबाड़ी के माली भीटा इलाके में दुष्कर्म की घटना सामने आई। क्या आपको भी लगता है कि इस पूरी घटनाक्रम को दबाने की कोशिश की जा रही है? कुर्तीज 199 आपका अपना विश्वसनीय एवं भरोसेमंद ब्रांड जो आपके लिए लेकर आया है प्री पूजा सेल ऑफर, जिसमें हजारों डिजाइन्स पर आपको मिलेगा मिनिमम 30% से लेके 50+20% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही शॉपिंग करें कुर्तीज 199 से। कुर्तीज 199 द प्लैनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7001321194। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं। गारीधुरा पुलिस स्टेशन में इस वक्त हम मौजूद हैं। हम आपको बता दें, जानकारी मिल रही है परसों देर शाम एक पार्टी हो रहा था, एक जश्न हो रहा था और उसी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में कुछ ऐसी घटना घटित हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, या फिर जिसे आप कानून की नज़र में या फिर इंसानियत की नज़र में भी ये एक गुनाह है। इसमें एक नाबालिगा के साथ दुष्कर्म किया जाता है। हालांकि जब पुलिस स्टेशन पे हम पहुंचते हैं तो एक एक करके अधिकारियों ने, एक जैसा कि सरकारी दफ्तर में होता आया है, ठीक वैसी ही घटना इस वक्त यहाँ पे घटित हुई। एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल जाने को कहा गया। संपूर्ण तरीके से जानकारी देने से कोई भी सामने नहीं आ रहा था। हम आपको बता दें, इसी बीच हमारी बातचीत हो रही थी एएसआई करुण प्रधान से। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि करुण प्रधान जी एक बार कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, फिर कहते हैं कि पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। इस बीच उनके पास एक फ़ोन कॉल आता है और उसके बाद वो पत्रकार से मुझसे बात करते हैं, हट हट, ये बात करने का उनका लहजा था। हम दोबारा बता दें कि एक नाबालिगा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। ये सिमुलबाड़ी के माली भीटा गांव या इलाके की ये जानकारी मिल रही है। सिमुलबाड़ी माली भीटा में ये पूरी घटनाक्रम परसों रात की बताई जा रही है, जब एक बर्थडे पार्टी का जश्न चल रहा था और उसी बीच नाबालिगा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आती है। जानकारी मिल रही है, कोई कह रहा है कि इस पूरे प्रकरण में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो कोई कह रहा है 12। अब इसी बात को जानने के लिए, स्पष्ट जानकारी एकत्रित करने के लिए जब सिलीगुड़ी से चल के हम गारीधुरा यहाँ पे आए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी बैठक चल रही थी। यहाँ पे चाय की चुस्कियाँ चल रही थी और इसी बीच अब आप देखिए कि पूरे तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि प्रीतम लामा जो कि ऑफिसर इंचार्ज है, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं नवेंदु सरकार जो कि आईसी करशोंग है उनसे संपर्क करूं, क्योंकि वो कोर्ट में है। और मैंने नवेंदु सरकार से 4 दफ़े, जो आईसी करशोंग है, मैंने उनसे 4 दफ़े उनको फ़ोन पे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनका नॉट रिस्पॉन्स ही सुनने को मिला। लेकिन इस बीच में करुण प्रधान, मैं दोबारा बता दूं, एएसआई करुण प्रधान से जब आधी जानकारी वो दे रहे थे, आधी जानकारी वो नहीं दे रहे थे। कभी कह रहे थे कि उन्हें इस घटना के बारे में जो जानकारी मालूम थी वो जानकारी उन्होंने दे दी। उसके कुछ क्षण बाद फ़ोन कॉल बजता है और वो तुरंत पलट जाते हैं और हट हट करके वो एक पत्रकार से बात करते हैं। आप समझिए कि क्या मर्यादा है और किस मर्यादा
में, किस भाषा में वो पत्रकार से बात करते हैं। बहरहाल इतनी ही घटनाक्रम हम आप तक आपके लिए जुटा पाए हैं और यहाँ पे कुछ लोगों से जब हमने बात की तो उनका यही दावा है कि प्रशासन इसे दबाने की कोशिश कर रही है, इस मसले को सामने प्रकाश में ना आए इसलिए भरसक ये कोशिश किया जा रहा है। सही क्या है गलत क्या है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जो जानकारी मिली है सिमुलवाड़ी के माली भिटा इलाके में ये घटना परसों रात की है, जब एक नाबालिगा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आती है। पहले कहा कि ये गैंग नहीं है, फिर कहा कि इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी है, फिर कहते हैं 12 लोगों की गिरफ्तारी है, फिर कहते हैं कि 8 लोग अलग जगह से हैं, 4 लोग अलग जगह से, यानी कि अलग अलग वर्शन दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट ज़रूर है, ये इतना कंफर्म ज़रूर किया गया है गाड़ीधुरा प्रशासन की तरफ से कि एक नाबालिगा के साथ सिमुलवाड़ी के माली भिटा इलाके में दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बहरहाल बता दूं कि जिस तरीके से एएसआई करुण प्रधान ने प्रेस के साथ बात की वो काफ़ी निंदनीय है और इस तरह का रवैया कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है, क्योंकि जैसे वो अपना काम कर रहे हैं हम भी अपना काम ही कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें इस तरह का बर्ताव खास तौर पे एक महिला पत्रकार के साथ कतई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। बहरहाल जितनी घटनाक्रम हम आपके पास जो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे मुंह खोलने को कोई भी तैयार नहीं है, सच बताने को कोई भी तैयार नहीं है। सब कह रहे हैं, सिविक वॉलंटियर भी कह रहे हैं कि मैं उस दिन छुट्टी पे था, ड्यूटी ऑफिसर भी कह रहे हैं मैं उस दिन छुट्टी पे था, आयो साहब कोर्ट में है। अब बताइए सच सामने आए तो आए कैसे? क्या आपको भी लगता है कि इस पूरी घटनाक्रम को दबाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बर्बरता की घटना सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये प्रशासन के छवि को धूमिल करने जैसा है। तो आपको भी क्या यही लगता है कि अपने दामन पे दाग ना लगे इसलिए लेपापोती की जा रही है? ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।